नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा के सभी 22 जिलों में तड़के तेज बारिश हुई। अभी भी कई जगह बादल छाए हुए हैं। तेज आंधी के साथ बिजली चमक रही है। बारिश के कारण कई जगह जल भराव हुआ। आसमानी बिजली और आंधी से नुकसान हुआ है। जींद के जुलाना में मकान पर आसमानी बिजली गिरी, जिससे घर की सभी खिड़कियों के शीशे टूट गए। कई जगह दरारें आ गई। एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर और पंखे जल गए। मकान के नीचे एक निजी स्कूल चल रहा था। स्कूल का रिकॉर्ड भी जल गया। इसके साथ हिसार के बरवाला शहर में भी घर पर आसमानी बिजली गिरी। इससे लेंटर में गड्ढा पड़ गया। दीवारों में दरारें आई। बिजली के उपकरण और वायरिंग जल गई। फरीदाबाद में अंडरपास के अंदर कार डूब गई। इस दौरान गाड़ी का ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकल आया। वहीं 3 मई को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, फतेहाबाद व सिरसा में 25-50% बारिश की संभावना है। कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, हिसार, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ में 25% तक बारिश का अनुमान है। अन्य जिलों में मौसम ड्राई रहेगा। 4 मई को पंचकुला, अंबाला व यमुनानगर में 25-50% तक बारिश हो सकती है। कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक व झज्जर में 25% बारिश की संभावना है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। आगे समाचारों में भाखड़ा नहर से पानी के बंटवारे को लेकर हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच लड़ाई तेज हो गई है। 3 दिनों से दोनों राज्यों के बीच इस मुद्दे पर सीधी तनातनी जारी है। हरियाणा में पानी के संकट को देखते हुए लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने सभी जिलों में तैनात एसई, एक्सीन, एसडीओ और जेई को किसी भी हालत में हेडक्वार्टर न छोड़ने को कहा गया है। उन्होंने आदेश दिया कि जहां पानी की किल्लत है वहां दूसरी जगह से पानी लेकर उपलब्ध कराए। अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, नारनौल और फतेहाबाद में दिक्कत ज्यादा है। पेयजल की राशनिंग की जा रही है। उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मुद्दे पर आज नई दिल्ली में मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व हिमाचल के मुख्य सचिव तलब किए गए हैं। पंजाब के मुख्य सचिव की छुट्टी पर होने के चलते गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक शेखर व जल विभाग के मुख्य सचिव कृष्ण कुमार मीटिंग में शामिल होंगे। आगे समाचारों में 8 साल की उम्र में बिछड़ा बेटा जब युवावस्था में पढ़ाई करता हुआ अपनी मां के गले लगा तो उपस्थित हर शख्स की आंखें नम हो गई। एक अन्य मामले में 20 साल बाद बेटे की आवाज सुनकर भावुक मां बस इतना ही बोल पाई कि तू जिंदा है। यह सिर्फ 2 कहानी नहीं बल्कि उन हजारों कहानियों में से एक है जो हरियाणा पुलिस की कोशिशों से फिर से जिंदा हो उठी। विगत मार्च में चलाए गए ऑपरेशन मुस्कान में 91 बच्चों और 117 वयस्कों को उनके परिवारों से मिलवाया गया। भीख मांगने जैसे कार्य में लिप्त 360 बच्चों और 640 बाल श्रमिकों को बचाया गया। गुरुग्राम जिला इस अभियान में सबसे आगे रहा, जहां 129 बच्चे और 125 वयस्क अपनों से मिले। आगे समाचारों में हरियाणा के दिव्यांग युवक ने हिंद महासागर में स्थित 30 किलोमीटर के राम सेतु को महज 8.5 घंटे में पार कर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बचपन से ही एक पैर से लगभग 70% दिव्यांग राजवीर 34 के लिए ये कीर्तिमान रचना आसान नहीं था। उसकी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमेशा उसने हिम्मत से काम लिया और मेहनत जारी रखी। स्विमिंग की शुरुआत भी उसने अपने गाँव के ही जोड़ से की थी। जुनून और लगन की बदौलत आज उसने इतना बड़ा कीर्तिमान रच दिया है। हालांकि राजवीर की मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई है। हमेशा की तरह इस बार भी उसके और उसके सपनों के बीच खड़ी है आर्थिक तंगी। दरअसल हिंद महासागर में रिकॉर्ड बनाने के बाद अब राजवीर को अटलांटिक महासागर में दूसरी प्रतियोगिताओं के लिए जाना है, लेकिन पैसों की किल्लत आड़े आ रही है। आगे समाचारों में नूंह जिले के सदर थाना पुलिस ने गोकसी की सूचना पर 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की है। आरोपी गोवंश को काटने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची वैसे ही सभी आरोपी पुलिस को देखकर भाग गए। पुलिस ने दोनों जगहों से 6 गोवंश को बरामद कर 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं गोवंश को पुलिस ने सुरक्षित नजदीकी गौशाला में भिजवा दिया है। आरोपी गोकसी कर गोमांस को आसपास के इलाकों में सप्लाई करते थे। आगे समाचारों में हरियाणा मुख्य सचिव की ओर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयमान को लेटर भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार की सूचना आयुक्त कार्यालय में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के 8 पद खाली हैं, जिन पर नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण नियुक्ति लटकी है। इन नियुक्तियों के लिए सदन में नेता प्रतिपक्ष का होना आवश्यक है। मुख्य सचिव की ओर से लेटर में यह नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के 37 विधायकों में से एक प्रतिनिधि के रूप में नामित कर सरकार की सूचित करने का आग्रह किया है। सीएम ऑफिस में मेल के जरिए और व्यक्तिगत रूप से भी ये सूचना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को दी गई है। आगे समाचारों में हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार में तैनात प्रशासकीय सचिवों से नाराज है। दरअसल कैबिनेट
कैबिनेट ब्रांच को भेजे जाने वाले मेमोरेंडम समय से नहीं भेजे जा रहे हैं, जिसके कारण मंत्रियों को उन्हें पढ़ने में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा लास्ट मोमेंट में मेमोरेंडम कैबिनेट ब्रांच को भेजे जाते हैं, जिससे उन्हें कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखने में परेशानी होती है। सीएम की नाराजगी के बाद अब प्रशासनिक सचिवों के लिए कैबिनेट ब्रांच के अधीक्षक की ओर से लेटर जारी किया गया है, जिसमें इसको लेकर 3 बिंदुओं के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आगे समाचारों में, पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने गुरुवार को कहा, घटना के बाद लोग जिस तरह से मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ बोल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। हमें न्याय चाहिए। जिन लोगों ने गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा, पूरे देश से अपील करना चाहती हूँ कि विनय नरवाल के लिए प्रार्थना करे। मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ कि मुझे किसी से नफरत नहीं है। उन्होंने ये बात पति विनय के बर्थडे पर आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान कही। शिविर में हिमांशी ने परिवार सहित रक्तदान किया। इस दौरान परिवार के सदस्यों की आंखों में आंसू आ गए। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी। इनमें विनय भी शामिल थे। विनय को पत्नी हिमांशी के सामने ही गोली मारी गई। आगे समाचारों में, रोहतक में भाजपा के वरिष्ठ नेता संदीप हुड्डा ने किसान नेता नरेश टिकैत द्वारा दिए गए बयान की निंदा की और तुरंत प्रभाव से देशवासियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। नरेश टिकैत ने पहलगाम की दर्दनाक घटना को लेकर बयान दिया है, जिसको लेकर भाजपा नेताओं में रोष है। संदीप हुड्डा ने कहा कि नरेश टिकैत को पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते समय शर्म आनी चाहिए थी कि वो केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान का पानी रोकने के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाकर पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं। पहलगाम घटना के बाद जब पूरा देश एकजुट होने की बात कह रहा है, तो नरेश टिकैत द्वारा दिया गया बयान ऐसा लगता है जैसे वे पाकिस्तान के सबसे बड़े हमदर्द हों। आगे समाचारों में, फिरोजपुर के फातूवाला गांव में स्थित हवाई पट्टी, जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में किया था, उसे धोखाधड़ी से बेच दिया गया है। यह मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने विजिलेंस ब्यूरो के चीफ डायरेक्टर को खुद इसकी जांच कर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। विजिलेंस को अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपनी होगी। हालांकि प्रशासन ने इस मामले में निष्क्रियता को अक्षम्य बताया है। आगे समाचारों में, नमो भारत ट्रेन गुरुवार को कॉरिडोर के आखिरी स्टेशन मोदीपुरम तक पहुंच गई। नमो भारत का शताब्दी नगर स्टेशन से मोदीपुरम तक ट्रायल रन शुरू हो गया है। जून महीने में मोदीपुरम से लोग नमो भारत द्वारा दिल्ली तक का सफर महज 55 मिनट में पूरा कर सकेंगे। इसी के साथ मेट्रो भी शहर में दौड़ने लगेगी। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।